नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने मन की बात चैनल में। तो आज एक माँ की कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो चलिए सुनते हैं माँ की ममता की एक प्यारी सी कहानी। सहनशीलता की मूर्ति के बारे में अगर बात करी जाए तो उसे हम माँ कहेंगे, क्योंकि माँ से ज़्यादा सहनशील कोई नहीं होता। जब बच्चा पेट में होता है तब भी वह माँ को लात मारता है, और जब बच्चा बड़ा होता है तब भी वो अगर माँ को लात मारे तो भी कभी भी माँ उसकी FIR दर्ज नहीं करती। तब भी वह कहती है कि मेरा बेटा मेरा ही है। तो दोस्तों, माँ आखिर माँ ही होती है। बेटा कितना भी दुष्ट हो, कुपूत हो, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। माँ की उपमा हम किसी भी वस्तु से, चीज से नहीं करते और ना ही की जा सकती है। माँ बहुत बड़ी देवी होती है। आखिर माँ को हम देवी क्यों कहते हैं? नारी शक्ति क्या है? इसी टिप्पणी पर एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक स्त्री थी जिसके शादी के 20 साल बीत गए थे, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं हुई थी। किसी भी स्त्री के जीवन में सब कुछ होते हुए अगर औलाद नहीं है, संतान का सुख नहीं है, तो वह स्त्री जीवन भर दुखी रहती है। तो इस स्त्री की भी कोई औलाद नहीं थी और वह इसी दुख में सारे तीर्थ, सारे मंदिर, सारे देवता सभी को पुकार चुकी थी और उनसे प्रार्थना करती कि हे प्रभु, यदि मेरी औलाद हो जाएगी तो मैं भागवत कराऊंगी, माता का जागरण कराऊंगी, दान पुण्य भी करूंगी, लेकिन मेरी झोली संतान से भर दो। मेरे घर का आंगन सूना है, उसमें मेरी एक संतान की किलकारी भर दो, मुझे एक औलाद दे दो। बहुत जतन के बाद माता रानी ने उसकी प्रार्थना सुनी और 20 साल के बाद उसको एक औलाद का सुख प्राप्त हुआ। औलाद उसको लड़के के रूप में प्राप्त हुई। संतान के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति के बाद दोनों माता और पिता बहुत ज़्यादा खुश हुए। जब नर्स ने आकर उसको बताया कि आपको पुत्र प्राप्त हुआ है और स्वस्थ भी है, लेकिन उसकी एक आँख नहीं है और वह एक आँख से काना है। यह सुनकर माता पिता को बहुत दुख हुआ, लेकिन माँ ने अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया और कहा, जैसा भी है मेरा बेटा तो है ना। यह मेरे बेटे का मुखड़ा नहीं, यह तो मेरे लिए मेरे चाँद का टुकड़ा है। फिर माँ बोली कि यह मेरा बेटा है, अगर इसकी दोनों आँखें होती तो यह कितना ज़्यादा सुंदर लगता। तब नर्स ने कहा कि इसकी दोनों आँखें हो सकती हैं यदि आप दोनों में से, माता पिता में से कोई भी अपनी एक आँख इसको दान दे दे। तो यह सुनकर उसके पिताजी बोले कि नहीं, हम अपने आँख नहीं देंगे, यह एक आँख से भी दुनिया देख सकता है। लेकिन माँ बोली कि नहीं, मैं अपनी आँख अपने बेटे को दूंगी। मेरे बेटे की दोनों आँखें रहेंगी तो मेरा बेटा कितना सुंदर लगेगा। मैं अपनी एक आँख अपने बेटे को दूंगी। यह कहकर वह ऑपरेशन थिएटर में चली गई और वहाँ अपनी एक आँख अपने बच्चे को लगवा दी। इनका छोटा सा परिवार चल ही रहा था तो एक दिन अचानक उस स्त्री के पति का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उसका देहांत हो गया। बच्चा छोटा था और सर से पति का साया भी चला गया। अब उस स्त्री के लिए
अपने छोटे से बच्चे को पालना बहुत मुश्किल हो गया था। वह दूसरों के घर में झाड़ू पोछा, बर्तन धोने का काम किया करती थी और अपने बच्चे के लिए सुंदर सुंदर खिलौने और सुंदर सुंदर कपड़े लाती थी। अब धीरे धीरे उसका बच्चा 4 साल का हो गया तो उसकी माँ ने उसका एक स्कूल में एडमिशन करवाया। एक कॉन्वेंट स्कूल में वहाँ एडमिशन के लिए गई तो उसके फटे पुराने कपड़े और उसकी हालत को देखकर वहाँ के प्रिंसिपल ने उसको बोला कि यहाँ अमीर माता पिता के बच्चे पढ़ते हैं, आप जैसे गरीब लोगों के नहीं। इस पर वह बोली कि मेरे बच्चे का एडमिशन कर लो, उसे भर्ती कर लो, मैं उसे पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाना चाहती हूँ। किसी तरीके से फीस का इंतजाम करके उस स्त्री ने अपने बच्चे का एडमिशन कॉन्वेंट स्कूल में करवा दिया। धीरे धीरे बच्चा वहाँ पढ़ने लगा। अब वह बच्चा 10 साल का हो चुका था। वह स्त्री अपने बच्चे को हमेशा की तरह स्कूल छोड़ने जाती थी। वहाँ बच्चे उसकी माँ को देखकर उसको चिढ़ाते थे, यह तो कानी माँ का बेटा है, तेरी माँ तो काली है, तेरी माँ के कपड़े भी अच्छे नहीं हैं। यह देखकर वह बच्चा बहुत दुखी हुआ और उसने अपनी माँ को कहा कि माँ, तू कल से मुझे स्कूल छोड़ने मत आना, सभी बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, कल से मैं अकेले ही जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है बेटा, तू अकेले ही जाना, लेकिन सावधानी से जाना। बच्चा पढ़ाई में बहुत तेज था। पढ़ते पढ़ते उसने इंटर वहीं गांव से पढ़ लिया और फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ। अब आगे की पढ़ाई के लिए वह शहर चला गया। अब जब वह शहर में पढ़ाई के लिए चला गया तो उसके खर्चे भी बढ़ गए। अब माँ जितना कमाती थी वह उसके खर्चे के लिए बहुत कम था। धीरे धीरे करके माँ ने 50 घरों में काम करना शुरू कर दिया और दिन रात मेहनत करती। रात को भी 11-12 बजे तक अपने कामों को पूरा करती और महीने के 10,000 रुपये लिफाफे में करके अपने बेटे के लिए शहर को भेजती थी और हमेशा अपने को ही यही कहकर समझाती थी कि कोई बात नहीं, एक ना एक दिन मेरा बेटा ज़रूर कलेक्टर बनेगा और मेरी मेहनत रंग लाएगी, तब मुझे सुख मिलेगा और मैं आराम से बैठकर खाऊंगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन उसका बेटा पढ़ लिख कर कलेक्टर बन गया और यह खबर उसने अपनी माँ को खत लिखकर बताई। यह सुनकर माँ को बहुत खुशी हुई और कहा कि बेटा मेरा एक ही सहारा है, पति भी नहीं है और मेरा बेटा ही मेरा सहारा है। अब माँ अपने कलेक्टर बेटे का इंतज़ार कर रही थी कि अब मेरा बेटा ज़रूर आएगा मेरे को मिलने के लिए। धीरे धीरे इंतज़ार की घड़ियाँ बढ़ती गई और बढ़ती गई, लेकिन बेटा माँ से मिलने के लिए नहीं आया। फिर एक दिन और एक पत्र आता है और उसमें लिखा हुआ रहता है कि माँ मैंने शादी कर ली। माँ को बहुत खुशी हुई। माँ ने सोचा कि शायद अब बहू को लेकर गांव में मिलने के लिए आएगा, लेकिन बेटा तब भी गांव अपनी माँ से मिलने नहीं गया। लेकिन माँ का इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ।
अब भी माँ इंतज़ार ही कर रही थी कि मेरा बेटा ज़रूर मुझसे मिलने आएगा। फिर एक बार और एक पत्र आता है और उसमें लिखा हुआ रहता है कि माँ, मेरा बेटा हुआ है, आज तू दादी बन गई। अब तो उस स्त्री का धैर्य समाप्त हो जाता है। उसका अपने पोते को देखने के लिए उसका मोह और ज़्यादा बढ़ जाता है और वह इसी मोह से शहर की तरफ निकल जाती है। अब वह शहर में अपने बेटे के घर के सामने जाती है तो चौकीदार उनको देखता है और बोलता है कि आप कौन हैं? तब वह स्त्री बोलती है कि मैं तो कलेक्टर साहब की माँ हूँ। स्त्री की फटी हुई धोती और एक आँख नहीं है। यह सोचते हुए चौकीदार उसकी शक्ल सूरत को देखकर उनको वहीं रोकता है और अंदर नहीं जाने देता है। लेकिन वह स्त्री बार बार चौकीदार को कहती है कि मेरे बेटे से मुझे मिलने दो। बाहर शोर देखकर उसका बेटा खिड़की से बाहर देखता है तो बाहर उसको अपनी माँ दिखाई देती है। फिर वह अपनी पत्नी को बाहर भेजता है और बोलता है कि पता नहीं कौन आया है, आप जाकर उसको भगाओ। उसकी पत्नी आती है तो वह उस बूढ़ी औरत को देखकर कहती है कि भिखारन, यहाँ भीख मांगने आई हो तो भीख लो और यहाँ से निकलो। तो अब वह स्त्री बोलती है कि नहीं, मेरा बेटा यहाँ रहता है, वह कलेक्टर है और मैं अपने बेटे, बहू और पोते से मिलने आई हूँ। पर वह उसको वहाँ से भगा देती है। थोड़ी ही देर में जब उसका बेटा बाहर अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ घूमने के लिए निकलता है तो थोड़ी दूर जाकर देखता है कि एक सड़क पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। वह भीड़ को हटाते हुए अंदर देखता है तो वहाँ क्या देखता है कि उसकी माँ मरी हुई है और उसका एक्सीडेंट हो गया है और वह मर गई है। लेकिन उसके हाथ में एक खत होता है। बेटा उसके हाथ से वह खत ले लेता है और पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि बेटा, तू आज कलेक्टर बन गया है, मुझे बहुत खुशी है। तुम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है और जो तू मुझे बोलता था कि माँ तेरी एक आँख नहीं है और मुझे तेरे को देखकर स्कूल में बच्चे चिढ़ाते हैं, तो आज मैं तुझे बताती हूँ कि जिन दो आँखों से तुम इस संसार को देख रहे हो उसमें से एक आँख मेरी है। मैंने ही तुझे अपनी एक आँख दान दी है। यह पढ़कर उस बेटे की आँखों में आंसू आ जाते हैं और उसे बहुत दुख होता है। अब उसकी पत्नी पूछती है कि आप क्यों रो रहे हो? तो यह स्त्री तो वही थी जो हमारे घर भीख मांगने आई थी, लेकिन अब वह अपनी पत्नी को किस मुंह से बताता कि वह कोई और नहीं, मेरी माँ थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।